Hello everyone, welcome all on my YouTube channel, and today we will discuss about the some important plants that are mentioned in Hindu scriptures and their reason by the conservation by the Hindus community. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसकी हेडिंग दिया है मैंने कि ट्रीज बिलोंग टू द गार्डन ऑफ गॉड, कि गॉड के गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स हैं एंड सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स, स्पेशली बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी। तो देखिए हिंदू स्क्रिप्ट में जिन प्लांट का उल्लेख है, मतलब मेंशन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें शरीर में पहला प्लांट आता है परिजता या परिजात। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है और ये कुछ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि अभी 6 अगस्त को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर की जो नींव रखी है, और उसके बाद उन्होंने इच्छा जताई है कि इस प्लांट का वहाँ पे वो प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, परिजात का। अब क्यों करवाना चाहते हैं वो देखिए। निक्टेंथिस आर्बोट्रिस्टिस इसका बॉटनिकल नेम है एंड इट्स फैमिली इज ओलेसी आर निक्टेंथियेसी। ठीक है, कॉमन इसे क्या बोलते हैं, कोरल। कोरल आपने देखा होगा, जूलॉजी का एक फाइलम होता है, ठीक, उसके मेंबर को हम कोरल्स बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल्स होता है मरीन लोकेशंस पे या मरीन हैबिटेट पे, ये कोरल्स जो टेरेस्ट्रियल पाए जाते हैं, और ये प्लांट का कोरल्स है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है नाइट जैस्मिन। तो आप कंफ्यूज ना हो, एक जैस्मिन का प्लांट होता है जिसे हम रात की रानी, क्यून ऑफ नाइट बोलते हैं, ये वो नहीं है, ये नाइट जैस्मिन है। अभी बताएंगे क्यों, इसके बारे में। दूसरा देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। पहला, इसे सैड ट्री, दुख का प्लांट भी कहते हैं, या फिर ट्री ऑफ सौरो भी बोला जाता है, या फिर ट्री ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्लांट को लगाने की वजह जो है हमारे प्रधानमंत्री के पीछे ये है कि ऐसा माना जाता है कि प्लांट जो है वो लोकेटेड बिटवीन द अर्थ एंड हेवन, धरती और स्वर्ग के बीच में स्थित है, और इसका डेडिकेशन जो है कि अगर इसकी वर्शिप की जाए तो ईल्ड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर्स, हम उन सभी दुनियावी फिजिकल वर्ल्ड के डिजायर्स की पूर्ति कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ए मैजिक हरसिंगार, इसका एक दूसरा नाम भी मैजिक हरसिंगार भी से कहा जाता है। तो ध्यान रखें, सैड ट्री, ट्री ऑफ सारो, ट्री ऑफ यूनिवर्स और परिजात प्लांट्स। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जस्ट 6 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की नींव रखी है, तो उन्होंने इस प्लांट के वहाँ पे प्लांटेशन की इच्छा जताई है। ठीक है, क्यों जताई है, क्योंकि ये इसके बारे में ये माना जाता है कि इट लोकेटेड बिटवीन द अर्थ एंड हेवन एंड फुलफिल द डिजायर्स ऑफ एनीवन हु ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए इस प्लांट का कैसा करके, बहुत हैवी प्लांट होता है, इसकी रूट्स और इसका एक्सटेंशन देखिए। उसके बाद जो नाइट जैस्मिन की बात करी गई, इसके फ्लावर्स की वजह से कही गई है। ठीक है, रात में जो इसके फ्लावर ओपन होते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में दूसरा प्लांट आता है बकुला। बकुला का बॉटनिकल नेम है एलेंगी ट्री बोलते हैं, और बॉटनिकल नेम होता है माइमोसॉप्स एलेंगी। ठीक है, इसे एलेंगी का प्री भी बोलते हैं सेपरेटली, और फैमिली है सेपोटेसी। इसका जो कॉमन नेम है वो बुलेट वुड। इसकी जो वुड होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, और इट इज़ सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी। देखें इसका डायग्राम, देखें इस प्लांट कैसा लुक लाइक, इस तरीके का। इसकी जो वुड होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसे हम बुलेट वुड बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्लांट है जो गॉड्स के गार्डन से संबंध है। अब कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, पहले नोशन देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि जो रेड फ्लावर्स होते हैं वो मोस्ट प्रिफर्ड होते हैं, कि जो हमारे देवी देवता हैं उनकी वर्शिप के लिए। ठीक है, बट 3 ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लावर्स अगर रेड कलर के नहीं भी हैं तब भी वो एकदम ओपन है, मतलब उन्हें एलिजिबिलिटी है कि वो उनके थ्रू वर्शिप की जा सकती है। वो 3 प्लांट कौन से हैं, लोटस, रोज एंड कनेर। ये 3 प्लांट ऐसे हैं कि रेड कलर ना होने के बावजूद दे आर यूज्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉडेस। ठीक है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखना है टेक्सोनॉमिकल या बॉटनिकल। लोटस निलम्बो न्यूसिफेरा, ये पहले भी मेरे लेक्चर में आया है। लॉर्ड ब्रह्मा
इस पे मतलब कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ है, और इट सिम्बलाइज द माइंड, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। इसके बाद नॉट ओनली द ब्रह्मा बल्कि दूसरे जो भी देवी देवता हैं वो भी इस पे मतलब बैठे हुए हैं या इस पे स्टैंड कर रहे हैं, ये ऐसा पिक्चर में दिखाया जाता है। और इस तरीके से ये इंडिकेट करता है ऑल द प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड को पूरी तरीके से बस में करने के लिए जो ब्रह्मा का हम बात करते हैं। और ब्रह्मा का जन्म होता है लोटस पे, ठीक है। इसलिए इस प्लांट के बारे में कि इसके फ्लावर अगर रेड भी नहीं है तब भी पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा प्लांट आता है रोज़। रोज़ तो बहुत कॉमन है, और ये वीनस जो हमारा प्लेनेट है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। उसके बाद रोज़ इज ए सिंबल ऑफ गॉडेज, एक रोमन गॉडेज हैं लव एंड ब्यूटी की, ठीक है, उन्हें भी रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो टैक्सोनॉमिक फैमिली होती है वो रोजेसी का मेंबर है। देखिए रोज़ का आपने बहुत कम देखा होगा हिंदू गॉडेज की उसमें, इसलिए इसका फ्लावर रेड होता है। और ये रेड के बाद इसके दूसरे जो आपने देखो कल्टीवर, सफ़ेद गुलाब, काला गुलाब, वो भी पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरे प्लांट के लिए ऐसा नहीं कि अगर रेड फ्लावर नहीं है तो वहाँ पे वो इस्तेमाल या यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वो 3 प्लांट के लिए ये एक्सेप्शन है, रेड, लोटस एंड कनेर, ठीक है। अब तीसरा प्लांट देखिए, पहले हम उसका आपको पिक्चर दिखा दे रहे हैं। आपने देखा होगा ये कनेर का प्लांट होता है, और इसके फूल हमारे जो स्कूल कॉलेज होते थे उनमें बहुत कॉमन प्लांट है ये, ठीक है। आप कनेर के बारे में देखिए, कनेर का जो प्लांट होता है इस उसके जो फूल होते हैं उन्हें बोला जाता है दिव्य पुष्प, इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, उनके फूल को ही दिव्य पुष्प बोला जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम होता है नेरियम ओलिएंडर, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टर्म्स आता है इसके बारे में, जो लॉर्ड शिवा के चारों तरफ जो आग के सर्कल्स हैं उससे कहते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन करता है कनेर, ठीक है। और जो फैमिली है इसकी कनेर की एपोसाइनेसी का मेंबर है। तो बहुत सारी बातें छोटी सी लाइन में आपको कि फैमिली कौन सी है, बॉटनिकल नेम कौन सा है, इसके फ्लावर को दिव्य पुष्प कहा जाता है, और इसका संबंध है लॉर्ड शिवा से, ठीक है। 3 प्लांट आपने देखे। इसके बाद देखिए एक अलग नोशन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ नोट, उससे पहले देखिए बिलो ए लिस्ट ऑफ गिवन इन विच मेंशन द गॉड गॉडेज एंड प्लेनेट, कुछ गॉड, गॉडेज एंड प्लेनेट का मेंशन है उसमें, और उनसे कंसर्न प्लांट्स, ठीक है, जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद देम, जो उनसे स्पेसिफिकली जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसमें देखिए कुछ सम प्लांट आर एक्सेप्टेबल फॉर ऑल डिटीज़, मतलब कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो सभी गॉड के थ्रू एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। कोई होता है एक गॉड, उसका एक पर्टिकुलर प्लांट संबंध होता है, और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो सभी गॉड से उनका संबंध है। वो कौन से प्लांट हैं, पहले उन पर नज़र डालते हैं। देखिए ये 3 प्लांट का जिक्र हम आपसे करते हैं, जैस्मीन, पोमग्रेनेट अनार से बोलते हैं, और बकुला, बकुला इससे पहले भी आ चुका है, बुलेट वुड जिसे बोला था। तो ये 3 प्लांट हैं, ये हर गॉड से, गॉडेस से, प्लेनेट से इनका संबंध है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लांट हैं ये। जैस्मीन वो वाला नाइट जैस्मीन था जो परिजात जिसकी बात करी गई, उससे कन्फ्यूज मत हुई है, ये है जैस्मीन, ठीक है, जिसे बोलते हैं रात की रानी, क्यून ऑफ नाइट। ये है जैस्मीन ऑफिसनेल और फैमिली ओलिसी या ओलिव फैमिली। और दूसरा प्लांट है जो हर गॉड से इसका संबंध है, पोमग्रेनेट, पुनिका ग्रैंटम, फैमिली पुनिएसी। और तीसरा प्लांट आपको बता चुके हैं बैकुला, जो कि माइमसोप्स इलेंगी या सेपोटेसी का मेंबर होता है एंड सिंबलाइज द लव एंड ब्यूटी, ठीक है। कॉमनली इसकी वुड को कहा जाता है बुलेट वुड। देखिए फिर से एक बार देखा, ये आपकी है रात की रानी, वो नाइट जैस्मीन थी, ये क्यून ऑफ नाइट है, और ये इलेंगी का ट्री है दूसरा दिखाया है यहाँ पे, और ये पोमग्रेनेट अनार का प्लांट है। इनका संबंध सभी गॉड से होता है, ठीक है। अब देखिए, अब सिंगल सिंगल हम बात करेंगे कौन सा गॉड किस प्लांट से जुड़ा हुआ है। मेरा पहला लेक्चर भी इसी तरीके से था, उसे भी आप देखें तो पूरी एक नॉलेज हो जाएगी आपको, रिलीजियस फिलोसफी ऑफ द हिंदुज़्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो देखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा में देखा होगा बटा, बटा का मतलब होता है बनियान ट्री, जिसे हम बरगद बोलते हैं हिंदी में। और बॉटनिकल नेम फाइकस बेंगलारेंसिस, और फैमिली मोरेसी, इसे हम मलबेरी फैमिली बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है। हमने बताया था पीपल में और बरगद में क्या डिफरेंस बताया था, कि बरगद में जो होता है वो रूट्स लटकी होती हैं, जिन्हें हम प्राप रूट कहते हैं, जो एयर में लटकती हैं और सॉइल के अंदर चली जाती हैं, एंड दे एक्ट टू सपोर्ट द प्लांट। जिनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और क्या बोलते हैं उन्हें, हम उन्हें बोलते हैं प्रॉप रूट, जबकि पीपल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मगर दोनों के जीनस सेम है, फाइकस एंड फाइकस। वो फाइकस रेलिगोसा होता है जो पीपल कहलाता है, और फाइकस बेंगलारेंसिस को हम बरगद का प्लांट कहते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू फिलॉसफी में बट का प्लांट बोला गया है। अच्छा, दूसरा आता है जैसे विष्णु।
देखिए अब फिर से रिपीट हो रही है वहाँ पे जो मोदी जी की मैंने बात करी थी, परिजात। विष्णु का सिंबलाइजेशन परिजात प्लांट से भी होता है। सब कुछ बता चुके हैं। कोरल कहते हैं, नाइट जैस्मिन कहते हैं। और राम मंदिर में मोदी डिजायर टू प्लांट देयर, राम मंदिर की इच्छा जताई थी उन्होंने कि यहाँ पे हम परिजात के प्लांट लगाएं। ठीक है, तो विष्णु का सिंबल भी है वो। अच्छा, इसके बाद आता है शिवा। शिवा को तो आपने पता होगा, शिवलिंगी, बहुत ही कॉमन बात बोली थी, जैसे कैनोवाल ट्री बोलते हैं, ब्रायनिया लेसिनियोसा, फैमिली कुकुरबिटेसी। ठीक है, और क्या इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि इसके जो स्टेमिन्स होते हैं वो इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं कि उनसे शिवलिंग टाइप की आकृति बन जाती है। ठीक है, और शिवलिंग जो होता है इसलिए ये हिंदू पूजा करते हैं इसकी। और इस प्लांट का एक सिग्निफिकेंस बताया था कि ये बांझपन, जो स्टेरिलिटी इन दी फीमेल में जो होती है कि बच्चे ना होने की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे दूर करता है। उसके बाद आता है कचनार। देखिए वो कनेर था जिसे दिव्य पुष्प बोला गया था, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कचनार की, जिसका नाम होता है बॉटनिकल बहुनिया बैरिगेटा, फैमिली फेवेसी, लेग्यूमिनस फैमिली है ये। ठीक है, आप देखिए फिर से आ गया कनेर और दिव्य पुष्प, नेरियम ओलिंडर एपोसाइनेसी। तो ये किसके, तीनों प्लांट जो हैं शिवा के सिंबल हैं, जो लॉर्ड शिवा हैं उनके कंसर्न तीन प्लांट से माना जाता है, शिवलिंगी, कचनार और कनेर। ध्यान रखना है, शिवलिंगी तो कंसर्न नाम ही से मेंशन हो रहे हैं, दूसरा के से कचनार और के से कनेर, ये दोनों नाम ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरीके से शिवा का संबंध तीन प्लांट से है। देखिए आपने देखा होगा इस प्लांट को, बहनिया बोरुगेटा हमारे लोगों के डोर्स पे लगा होता है घरों में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। अच्छा, इसे कचनार को कैमल रोड भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए लक्ष्मी जो इसकी देवी हैं हिंदू धर्म में, उनका संबंध किस प्लांट से, उनके बारे में देखिए। लोटस पे आपने देखा होगा वो बैठी होती हैं। उसके बाद अमला, आंवले का जो प्लांट होता है जिसे फाइलेंथस इम्बलिका बोलते हैं, और फैमिली फाइलेंथेसी। और केले का प्लांट से भी इनका संबंध है, मूसा पैराडिस का, फैमिली मुजेसी, जो कि केला इसके अलावा लॉर्ड विष्णु को भी रिप्रेजेंट करता है और लक्ष्मी को भी करता है। हम यहाँ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखें, केले का प्लांट लक्ष्मी को रिप्रेजेंट भी करता है और विष्णु को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो एक हमारा प्लेनेट होता है जुपिटर, उससे भी इसका संबंध होता है, प्लैंटेन भी बोला जाता है इसे, बनाना को। तो लक्ष्मी का संबंध तीन प्लांट से। इसी तरीके से देखिए ये आपने देखा, ये साउथ इंडिया में, और ये आंवले का प्लांट, अम्बलिका अफलेंथिस, फाइलेंथेसी मेंबर होता है। इसके बाद आता है दुर्गा। दुर्गा में देखो वेस्ट बंगाल में दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो उनकी जो पूजा होती है उसमें तीन प्लांट का संबंध होता है, राइस जिसका बॉटनिकल नाम होता है ओराइजा सैटिवा, और फैमिली पोएसी। ठीक है, और इसमें नवग्रह की जो पूजा होती है उसमें भी धान का यूज, चावल का यूज़ किया जाता है। और राइस जो है बहुत अच्छे मतलब रिप्रेजेंटेशन करता है, पोटेंट सिंबल है प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, हमारी समृद्धि का और हमारी फर्टिलिटी का, सेक्सुअल पावर मतलब। उसके बाद दुर्गा के लिए टर्मेरिक का भी इस्तेमाल करा जाता है, हल्दी भी इसकी उसमें होती है, चावल और हल्दी, और कुछ जौ के दाने मतलब बार्ली, तीन प्लांट आपने देखा होगा पूजा में इस्तेमाल करते हैं। टर्मेरिक जिसे हल्दी कहते हैं, हल्दी जो हम जो खाते हैं वो क्या होती है, राइजोम होती है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशंस है, और बॉटनिकल नेम कर्क्यूमा लॉन्गा। ठीक है, और फैमिली जिंजीबरेसी। इसी तरीके से बार्ले, बॉटनिकल नेम हार्डियम बल्गेर, और फैमिली ग्रेमनी। देखिए नवग्रह की पूजा हमने बताई जो आपको, तो इस तरीके से उसमें आता है। ये देखिए इनका, ठीक है, ये हल्दी का प्लांट, और किस तरीके से हल्दी होती है देखिए, इसका हल्दी का प्लांट इस तरीके दिखता है, और इसका प्रोडक्ट ये है। ठीक, अब आता है देवी सरस्वती की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा बीड़ा लेके वो बैठी रहती है कमल पे, इस तरीके से इनके फ्लावर ऐसे। तो लोटस, पद्म लोटस बोला जाता है, और इस पूरा ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ तो मैंने यहाँ दोबारा नहीं करा है। इसके बाद दूसरा प्लांट सरस्वती से कंसर्न है वो है दूब घास, जिसे हम हिंदी में बोलते बहुत ही कॉमन होती है। अब इस प्लांट का दूसरे नाम देखिए, इसे साइनोडाइन डेक्टुलर इसका बॉटनिकल नेम होता है, फैमिली ग्रेमनी होती है। इसके अलावा इसे डेविल ग्रास भी बोलते हैं, और इसे बरमूडा ग्रास भी बोलते हैं। बरमूडा ये स्टेट ऑफ यूएसए, इसलिए उसके से कंसर्न भी है इसे बरमूडा ग्रास, और इसे डेविल ग्रास भी बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, दूब घास। तो दो प्लांट से संबंध है सरस्वती का, पद्मा से और दूब घास से। देखिए इस तरीके से होती है पद्मा, दूब घास आपने देखा होगा। इसके बाद काली, काली बहुत बहादुरी की मतलब प्रतीक है। तो काली का संबंध जो होता है वो होता है गुलहड़ से, शो फ्लावर से, जिसका बॉटनिकल नाम होता है हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस, और फैमिली कौन सी है, मालवेसी। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हमारा वीडियो देखिए आप लोग, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और उसमें तीन प्लांट का मैंने नाम दिया था, ट्रिपल जी। एक से तो था ये गुलहड़, और एक था गुलखेरा,
ठीक है। और तीसरे से आप लोग बताइए कमेंट में करके तीसरे से क्या नाम बताया था। मैंने ट्रिपल जी का कॉन्सेप्ट दिया था जो फैमिली मालवेसी पढ़ाई थी। तो आप देखें गुल्हड़ का संबंध है काली से, और फैमिली मालवेसी को हम कॉटन फैमिली बोलते हैं, गुल्हड़ फैमिली बोलते हैं, और मैलो फैमिली बोलते हैं। तो बताया था हमने। देखिए फ्लावर है गुल्हड़ का, ये काली का उस रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद राम एंड जगन्नाथ जो भगवान हैं हिंदूज़ में, वो उनका संबंध है तुलसी से। देखिए वो तुलसी दूसरी थी, ऑसिमम सैंक्टम थी, ये ऑसिमम वैसिलिकम है, फैमिली लेमेसी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए ये तुलसी का कितना सिग्निफिकेंस है। इसके बाद कृष्ण की बात करते हैं। भगवान कृष्ण जो अहिर थे जाति के, और इनका जो संबंध है वो प्लांट से है कदम्बा। बहुत ही रेयर प्लांट होता है, बात करते हैं इसके बारे में। कदम्बा को हम कॉमनली बर फ्लावर ट्री बोलते हैं या लेकार्ड पाइन भी बोलते हैं। ठीक है, फैमिली रूबेसी का भी है, रूबेसी का मेंबर है। और इसे ध्यान रखना क्योंकि ये पाइन बोलते हैं, पाइन नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है लेकार्ड पाइन जो कि रूबेसी को बिलोंग करता है। वैसे तो फैमिली पाइनेसी में आते हैं डिफरेंट टाइप के पाइन्स, और इसका बॉटनिकल नेम होता है न्योला मैरिकिया कदम्बा। ठीक है, और ये सभी टाइप के मतलब जो फ्लावर्स में, जो टेम्पल्स में और धार्मिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है गणेश। भगवान जो गणेश होते हैं उनका जो संबंध है वो है गन्ने से, ईख बोलते हैं। ठीक है, शुगर केन, बॉटनिकल नेम साइकैरम एपिसिनेरम, फैमिली ग्रेमिनी। उसके बाद एक प्लांट और है जिससे इनका संबंध माना जाता है, वो है वाइट ऑक। इसे हम मिल्क बीट कॉमन नाम है, और मदार का प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड शिवा की और तंत्र विद्या जो होती है, करना धरना जिसे बोलते हैं हिंदू में, काला जादू, उसमें भी इस प्लांट का यूज करा जाता है। ठीक है, तो गणेश के दो प्लांट हैं, एक तो गन्ने का प्लांट और दूसरा मदार या मिल्क बीट। बॉटनिकल नेम होता है कैलोट्रापिस प्रोसेरा। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत कॉमन और ब्यूटीफुल प्लांट है। मैं इसका डिजाइन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा इसे लॉर्ड शिवा की पूजा में भी यूज करा जाता है और तंत्र विद्या में भी इसका यूज होता है, कैलोट्रापिस प्रोसेरा का। अच्छा, हिंदू मैथोडोलॉजी में लॉर्ड शिवा को माना जाता है कि जो जो भगवान है वो क्रिएशन के और डिस्ट्रक्शन के भगवान हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि जो कोई भी जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। ठीक है, कि एवरी डिजास्टर इज़ फॉलोड बाई समथिंग गुड। ठीक है, और भगवान शिव के बारे में बोला जाता है कि ये जो है एक जो हर्मिट होता है क्रैब, उसके ऊपर रहते हैं। कहाँ पे? कैलाश पर्वत में। इसलिए वो सभी जो वाइल्ड चीज़ों से मतलब बहुत उन्हें प्यार है, इसलिए इन्हें जो प्रेटी फ्लावर्स जो हैं वो उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं करे जाते हैं। ठीक है, देखें ये आपको ईख का प्लांट है, और यहाँ पे हमने उसका प्लांट नहीं है, ये धतूरे का प्लांट लगा हुआ है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है नटराज का प्लांट। नटराज भी एक भगवान है हिंदू फिलॉसफी में, तो इनसे इनका संबंध है धतूरा। धतूरा देखिए ऊपर यह आया, ये धतूरा इसके लिए लगाया था। ठीक है, उसका प्लांट कदम्बा का प्लांट मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया आपको, सॉरी प्रोसेरा का। तो नटराज का जो रेफरेंस है वो धतूरा फ्लावर्स। ठीक है, धतूरे का बॉटनिकल नेम क्या होता है? स्ट्रामोमियम, धतूरा स्ट्रामोमियम, और फैमिली होती है सोलेनेसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली है सोलेनेसी। इसके बाद जो सूर्य देवता है, सन ऑफ गॉड, ये गॉड ऑफ सन। ठीक है, सन ऑफ गॉड होना चाहिए ये। इनका जो संबंध है वो बेल का प्लांट, जैसे हम कहते हैं ना बेल जो चलते हैं गर्मी के दिनों में, बेल ट्री, बिल्वा बोलते हैं। और बॉटनिक का नाम एजल मार्मिलॉस, और फैमिली रोटेसी। रोटेसी मतलब थोड़ा कांटे से वृक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए इस प्लांट का आपको कर्तव्य दिख रहा है बिल्वा ट्री, और दूसरा इसका फ्रूट बियरिंग प्लांट ये ट्री। नेक्स्ट है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा के जो भगवान है उनका जो संबंध है वो दो प्लांट से होता है। वो कौन से? सिम, बहुत ही रेयर प्लांट जिसका नाम होता है साइकोस्टिमा एसिडम, जिसे सोमलता भी बोला जाता है, और फैमिली एस्कल्पेडेसी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि दो जनजातियां होती हैं, एक तो विशाखापट्टनम हैदराबाद में जिसे कहते हैं पेडरू ट्राइब्स, इसके भी क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एग्जाम वाले, ध्यान रखें। और एक होता है कानी ट्राइब्स जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, इसी प्लांट को यूज करते हैं एंटी एलर्जिक सबस्टेंस के रूप में। ठीक है, सिम को जिसे सोमलता बोलते हैं, और इसका देखिए डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके से सोमलता होता है। बिल्कुल इनकी थ्रेड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से ब्रैप्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कपूर। ठीक है, तो ये किस भगवान के कंसर्न था पहले ये देख लें थोड़ा सा। गॉड, ठीक, गॉड ऑफ मून के लिए सिमलता, और दूसरा इसका ट्री जो संबंध है वो कपूर से है। कपूर बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा, कपूर का ट्री
कपूर हमने दिखाया है डायग्राम में, देखिए कपूर ये रखा हुआ है और कपूर प्लांट से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए इसे कट कर देते हैं, इसे कपूर निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कपूर का ट्री है, बड़ा सा ट्री जो ट्री प्लांट होता है। और इसके बाद कपूर के बारे में देखिए, कपूर लॉरेल्स बोलते हैं क्योंकि इसकी फैमिली जो है लैरेसी है, और बॉटनिकल नेम है सिनामोमियम कम्फोरा। ठीक है, कम्फोर का ऑयल होता है जो कि इससे इसकी वुड से निकाला जाता है, और स्टीम डिस्टिलेशन के बाद ये फाइनली मार्केट में आ जाता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ टर्पिन, टर्पिन होता है लिपिड्स का एक कंपाउंड। फैमिली लैरेसी, ध्यान रखना है कपूर। इसके बाद आता है मरुजना, भांग जिसे बोलते हैं, आप तो बहुत सुना होगा भांग। शिव भगवान के जो समर्थक होते हैं वो भांग का सेवन बहुत करते हैं। तो कैनाबिस सैटिवा बॉटनिकल नेम, फैमिली कैनाबेसी। भांग इज कंसीडर्ड द लकी एज इट ब्रिंग्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू द ड्रीमर्स, जो उसकी मतलब यूज करते हैं उन्हें वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की मतलब प्राप्ति होती है। एंड इट इज सक्सेस। भांग इज पॉपुलर ड्रिंक मेड ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर से बनती है, और स्पेशली जो प्रसाद के फॉर्म में यूज़ किया जाता है कब, महाशिवरात्रि को। तो भांग का प्लांट आप देखें कैसा होता है, ये भांग का प्लांट हमने दिखाया आपको, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ की बात करता है ये। तो इस तरीके से आपने पूरा तरीका देखा होगा हिंदू फिलासफीज एंड हिंदूज प्रोटेक्टेड दोज प्लांट विच आर मेंशन्ड इन दी देयर गार्डन ऑफ देयर गॉड्स एज वेल एज उनके स्क्रिप्ट में। ठीक है, जिन प्लांट का मेंशन है वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इट इज़ ए काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक, दोनों लेक्चर को देखें तो आपका एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द प्लांट कंजर्वेशन के बारे में आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।